नमस्ते सर, मेरा नाम पूजा। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अगेरा में पढ़ती थी। तब मैंने ये भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। सर, पास के खेत में चल रहे थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैं सोचने लगी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए हम क्या करें जो इस धूल को हम रोक सकते हैं। फिर मैंने सर से कहा, सर जैसे इसके सामने बड़ा सा झोला लगा दे, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ जो तुम इसके सामने लगाओगे। सर इसी बारे में हम सोचते रहे। सर घर चले आए, स्कूल में छुट्टी हो गई, कई दिन तक सोचते रहे। लेकिन माँ को जब मैंने एक दिन चलनी से गेहूं का आटा चालते हुए देखा, क्योंकि जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था, जितना बड़ा था वो ऊपर था, तो मैं समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दें, जिससे हमारा भूसा जाली में टकराकर भूसा जितना बड़ा वो अलग हो जाएगा, धूल जो हमारी है जाली के उस पार निकल जाएगी। लेकिन मैंने इस भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो हमारी धूल थी हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही थी, उस धूल को रोकना था। सर इसके लिए नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। लेकिन सर पास के खेत में पानी भरा हुआ था, तो उसमें जो कम मात्रा में धूल आकर उसी पानी में चिपक रही थी, तो हमें समझ में आया कि जैसे इसके नीचे हम एक टैंक रख दें, तो उसमें जितनी धूल आएगी उसी धूल में चिपकती चली जाएगी। तो जैसे चक्की से कपड़े की सहायता से आटा हम निकालते हैं बाहर, उसी सहायता से हम इसे अपनी धूल को सूखी निकाल सकते हैं बाहर। सर हम किसान जैसे उस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। आग के गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं, और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। सर हमें ये नहीं पता था कि हम आज कभी तक अपने घर से और 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए कभी नहीं सोचे थे। हम अपने मम्मी पापा और अपने राजीव श्रीवास्तव सर की मदद से आज हम अपने घर क्या गाँव जिला छोड़ अपने मतलब बाहर जापान तक होके आई हूँ। सर हमें बहुत खुशी है। और वहाँ सर राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल पर सबको लेकर घुमाने उसमें पास हुए। सर इस फार्म में 48 से जो फार्म भरा जाता है सर, ये इंस्पायर अवार्ड का, तो इसमें पूरे विश्व से 48 लाख फार्म भरे गए। तो इसमें हर एक बच्चे के खाते में, जिसका मॉडल सिलेक्ट होता है उसे हर एक बच्चे के खाते में 10,000 रुपये आता है। तो उसे बनाओ या ना बनाओ उस आपकी मर्जी रहती है। तो उसमें सर ये 10,000 रुपये आया, तो मुझसे राजीव श्रीवास्तव सर ने कहा, बेटा इसमें जाके 9,500 रुपये निकलवा लाइए और 500 पड़े रहने दीजिए खाते में। जापान तुम गए तो अच्छा सफ़र रहा, और जापान गए हमको बहुत खुशी हुई। हम बहुत गरीब आदमी हैं और मेहनत मजदूरी करके बेटी को अपने पढ़ाते लिखाते हैं, और एबीए की लाइट से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उधर नहीं, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, तो लाइट की ये टेपी के सहारे से हम पढ़ाते हैं। जो हमारे राजू मास्टर जो बहुत भी मेहनत किए हैं और पढ़ाते हैं लिखाते हैं। जो मतलब हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, साधन भी नहीं था, तो जो ज़रूरत लगती थी वहाँ राजू मास्टर ले जाते थे, पढ़ाते थे। तो उन्हीं की बदौलत से हम इस मुकाम पर पहुँचे। बेटी के बारे में सर जी ये इच्छा हम करें कि हम लोग अपना काम करें, खुद मजदूरी करें, कैसो लौनी मजदूरी करके हम बच्चों को पालते खिलाते पिलाते हैं। सर हमें पढ़ो, वो प्राइवेट तो अब तो पैसा नहीं था सर, पर हम सरकारी पढ़ा रहे हैं शुरू से आखिरी तक, आज भी सरकारी में पढ़ रहे हैं। तो आपकी बेटी के जापान पहुंचे तो आपको गर्व होता है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा गर्व है। श्री राजीव सर जी की वजह से इतना गर्व हमें हो रहा कि अगर सर जी साथ न देती तो हमारी बिटिया वारंकी न पहुंच पाती, जापान का तो दूर है। कितने बच्चे हैं आपके? 5, 3 बेटियां 2 लड़के।